हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पिंकी पुरकायस्था, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुनंदन भारती कोलकाता एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रज्ञा कला केंद्र। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द अर्दन हार्ट में। मैं ऑलमोस्ट 10-12 ईयर से डांस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे कि मैं खुद एक कल्चरल इकोलॉजिस्ट हूँ और एक टीचर हूँ इन दिस फील्ड, और एक बुक भी लिख रही हूँ ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो मैं चाहती हूँ कि वो नॉलेज आपसे शेयर करूँ ताकि जो लोग यूजीसी नेट एग्जाम में प्रिपेयर करना चाहते हैं, और स्पेशली वो लोग भी जो नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नेट बट डांस और ड्रामा के अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं और जिनको कॉन्सेप्ट्स के क्लियरेंस की थोड़ी सी जरूरत है। सो फॉर देम ओनली मैंने ये प्रयास अपने हाथ में लिया है। होप यू लाइक इट। और आज का जो दिन है, आज का दिन हम लोग शुरू करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बेसिकली एक आर्टिस्ट हूँ, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड अलोंग विद दैट कल्चरल इकोलॉजिस्ट हूँ। बाय प्रोफेशन एक्चुअली मैं दोनों फील्ड में ही काम कर रही हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों से डांस, ड्रामा, थिएटर अलोंग विद दैट नेचर कल्चर रिलेशनशिप, कैसे हर एक डांस फॉर्म अपनी जो लोकल एनवायरनमेंट है उसके द्वारा प्रभावित होती है, कैसे फोकलोर्स काम करते हैं और कैसे वो एक्शन में आते हैं, उनके पीछे क्या राज छुपा है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज के दिन हम लोगों ने सिलेक्ट किया है टू नो अबाउट द सिलेबस। यूजीसी नेट के सिलेबस में क्या क्या है। देखिए, ये जो सिलेबस बना हुआ है वो मेनली फॉर द पीपल है जो लोग परफॉर्मेंस को ही अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स को नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंगली बहुत हर एक एंगल से परफॉर्मिंग आर्ट्स के सिलेबस में हर एक एंगल को इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे कि आप अगर देखिए, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को भी थोड़ा सा रखा गया है, कैसे कि सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ हमारे देश में, क्योंकि हर एक, जैसे कि हर एक किंगडम आई तो उसके साथ एक अपनी एक हिस्ट्री लेके आई, अपनी धारा लेके आई, और उसके साथ साथ उस किंगडम के अंडर एक अलग तरीके का आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ, वेदर इट इज ऑफ काइंड ऑफ थिएटर, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ दैट इज डांस फॉर्म। और हर एक राजा की और राज्य की एक अलग जो है ना मेंटलिटी थी टूवर्ड्स परफॉर्मर्स, टूवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर। तो जैसे कि इंडिया में वैदिक काल से डांस एंड ड्रामा दोनों का इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस से देखा गया है इन दोनों विधाओं को। और जैसे कि ये कहा गया है, न विद्या संगीतात परा, मतलब संगीत से बड़ी कोई विद्या ही नहीं है। सो ऐसे ही हमारे देश की जो संस्कृति का इवोल्यूशन हुआ, जो धीरे धीरे विदेशी शासनों के टाइम पे क्या हुआ कि वो कल्चरल जो ब्यूटी थी उसको बहुत हार्म भी पहुंचा, बट फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से हमारी संस्कृति को रिगेन किया, और अभी वो कोशिश जारी है। हम लोग धीरे धीरे जो हमारी ओरिजिनल जो सांस्कृतिक वो धरोहर हो उसको हम लोग संभाल रहे हैं, संजो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेट के सिलेबस में क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट की गई और हमें कैसे उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये है यूजीसी नेट का सिलेबस, जिसमें आप देख सकते हैं क्या होता है कि अब 5 जो यूनिट है, पहले 5 यूनिट हैं, ये 5 यूनिट एक्चुअली में डील करते हैं बोथ फॉर डांस एंड ड्रामा पीपल। और नेक्स्ट तो आपको 50 क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाएंगे जो कंबाइंड है फ्रॉम डांस एज वेल एज फ्रॉम ड्रामा। और बाकी जो 5 चैप्टर्स है वो 5 चैप्टर्स बिलोंग करते हैं। वहां पे आपको चूज करना है कि आइदर यू आर गोइंग टू आंसर फ्रॉम द सेक्शन ऑफ डांस और फ्रॉम द सेक्शन ऑफ ड्रामा। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में अपेयर करना चाहते हैं। अगर आप डांस में अपेयर करना चाहते हैं तो बाकी सेक्शन 2 में आपको डांस सिलेक्ट करना है। अगर आपको ड्रामा में अपेयर करना है तो आप ऑब्वियसली ड्रामा सिलेक्ट करेंगे। तो 100 क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, इसमें 50 क्वेश्चंस कॉमन होते हैं
कंबाइंड होते हैं, जो यूनिट 1 से 5 तक होता है। एंड यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 वो आपको चूज करना है, वो इलेक्टिव है, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आएंगे। वो आइदर फ्रॉम डांस आपको अपेयर करना है या फिर ड्रामा आपको अपेयर करना है। तो यूनिट 1 में क्या है हम देखते हैं, हैव अ लुक। तो इसमें यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा कि कल्चर्स ऑफ इंडिया, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको मिलता है कल्चर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू CE 1200। तो ये एक्चुअली ये चीज आपको बताती है कि इंडिया में कल्चरल इवोल्यूशंस कैसे हुए, कैसे ये जैसे कि प्री हिस्ट्री से शुरू होता है तो ह्यूमन माइग्रेशन से लेके शुरू होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो है नहीं, और ये इतना पुराना है। नॉर्मली बहुत पर्टिकुलर फोकलोर या फोकटेल भी उन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं। तो हमारे पास जो जो एविडेंसेस है वो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्कियोलॉजिकल artifacts, archaeological structures, cave arts, along with that जैसे कि बहुत सारी जियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके जो प्री हिस्ट्रिक काल की हिस्ट्री बनती है, वहां से शुरू करके CE 1200 तक हमें देखना है, उनके बारे में जानना है, ताकि हमें एक पता चल सके। क्योंकि देखिए जैसे ह्यूमन माइग्रेशन हुआ, बहुत सारी कम्युनिटीज हमारे देश के बाहर से धीरे धीरे चल के आई, और प्रीहिस्ट्रिक एरा में ही मोस्ट ऑफ द ह्यूमन माइग्रेशंस वर टेकिंग प्लेस। तो क्या हो रहा था तब, जैसे कि लोग आ रहे थे तो वो अपनी अपनी एनवायरनमेंट, अपनी लोकल एनवायरनमेंट की स्मृतियां समेट के आ रहे थे इंडिया में। एट द सेम टाइम यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो धाराएं हैं, यहाँ की जो लोक संस्कृति है, वो भी उनको प्रभावित कर रही थी। और धीरे धीरे वो जुड़ते गए, जुड़ते 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 आज जो हमें प्रेजेंट इंडिया मिलता है, वो उस जुड़ाव का जो रिजल्ट है वही मिलता है। तो इसीलिए हमें जानना है कि कल्चर्स ऑफ प्री हिस्ट्रिक इंडिया, उससे शुरू करके CE 1200 तक। देन इवोल्यूशन ऑफ आर्ट इन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड्स फ्रॉम द केव पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड विजुअल प्रेजेंटेशंस। फिर इवोल्यूशंस ऑफ डांस एंड ड्रामा। डांस एंड ड्रामा की जो इवोल्यूशन कैसे हुई, ओरिजिन तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, वी विल डिस्कस यहाँ पे। तो अगर आप माइथोलॉजी में चले जाएं, फोक टेल्स में चले जाएं, तो आपको बहुत सारी ओरिजिन मिल जाएंगी डांस एंड ड्रामा की। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इंडियन डॉक्यूमेंट्स टॉक अबाउट कि शिव जी एंड माँ शक्ति से ही डांस की शुरुआत हुई। और देयर आर मेनी अदर स्टोरीज ऑल्सो रिलेटेड विद दैट। तो उसके बाद इवोल्यूशन कैसे हुआ, द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र कहता है इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि ब्रह्मा जी के निर्देश से भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और नाट्यशास्त्र अपने आप में एक मैनुअल है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक उस समय, जो इतने पुराने समय में कोई बैठ के इतना सुंदर मैनुअल प्रिपेयर करता है। दो इट इज बिलीव्ड दैट इन मेनी केसेस पीपल से दैट भरत मुनि वाज नॉट अ सिंगल पर्सन बट अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन भरता मीन्स एक्टर्स, आर्टिस्ट। तो मे बी ये हो सकता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने मिलके वो बुक की रचना की, बट अकॉर्डिंग टू द बुक इटसेल्फ कि भरत मुनि एक सिंगल इंडिविजुअल थे, और जिनको ये निर्देश दिया गया था कि क्योंकि ही वाज एन एक्सपर्ट, तो कि वो नाट्यशास्त्र की रचना करें। तो ये हुआ डिवाइन एवोल्यूशन थ्योरी। सेकेंडली है आर्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, इट्स रिचुअल्स एंड बिलीफ सिस्टम। यहाँ पे फोकलोर, फोक कल्चर एंड कल्चरल इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस आता है। सो बीइंग एन इकोलॉजिस्ट, हम लोग कल्चर को ऐसे देखते हैं कि वो इवॉल्व करता है फ्रॉम नेचर इटसेल्फ। बहुत सारे डांस फॉर्म आप देखेंगे, जैसे कि अगर आप साउदर्न असम की बात करें तो वहां पे मोस्ट ऑफ द फोक सॉन्ग, धमाइल इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम साउदर्न असम। Even in Bangladesh, Sylhet area, it has its origin point. And वहाँ पे नदियाँ, swamp areas, ये सब बहुत ज्यादा है, वाटर बॉडीज की नंबर बहुत हाई है। तो मोस्ट ऑफ द जो धमाइल सॉन्ग्स है वो
बात करते हैं पानी भरने की, पानी भर के लाने की। वो कल्पना करते हैं अपनी नायिका में राधा की, और राधा पानी भरने जा रही हैं। तो इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आज के समय में लोग यमुना में जाना या फिर देश के किसी भी कोने में जाना उतना डिफिकल्ट तो है नहीं, बट उस टाइम 99% पीपल ने कभी ना ही यमुना देखा था, ना ही वृंदावन देखी होगी। बट उन सब जो दूर के एरिया से, वहां पे भी वो कृष्णा वाली फोक स्टोरी, वो फोक टेल, माइथोलॉजिकल टेल कहिए या फिर इंडियन हिस्ट्री का ही एक अध्याय कहिए, तो कृष्णा ऐसे समेट गए, कृष्णा का चरित्र, कृष्णा अपने आप में कृष्णमय हो गया कि उसका, उसमें चैतन्य महाप्रभु का भी बहुत बड़ा प्रभाव था। तो अल्टीमेटली कि वहां की जो नदियां, वहां के जो झरने हैं, वो सारी चीजें बदल गई यमुना में। लोग इमेजिन करने लगे, और जैसे कि वाटर बॉडीज के नंबर बहुत ज्यादा थे, तो ऐसे गाने उठ के आए कि हेरी लम चुलर घटे किया, और लाइक दैट। तो बहुत सारे सॉन्ग्स और उनसे रिलेटेड डांस फॉर्म्स की शुरुआत हुई। तो हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। आर्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, इट्स रिचुअल्स एंड बिलीफ सिस्टम। थर्ड है वेदास, द मेजर एपिक्स एंड पुराणास। हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो उनमें भी जैसे कि अलग अलग परफॉर्मेंस के अलग अलग कंपोनेंट्स उनसे लिए गए, और उनमें भी डांस का इम्पोर्टेंस था, उनका मेंशन था। गान, सामवेद को तो गाया ही जाता था इन ब्यूटीफुल वे, और सारे ही एक्चुअली वेदों को रिमेम्बर करने का एक तरीका ही था, जैसे श्रुति के रूप में याद रखना था। तो इस तरह से वेद की इम्पोर्टेंस आ जाती है। हमें जानना पड़ेगा वेद के बारे में भी, और कैसे परफॉर्मेंस वेद से जुड़ा हुआ है। पंचम वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। देन मेजर एपिक्स एंड पुराण। तो हमारे पास जो मेन 2 पुराण हैं वो है रामायण एंड महाभारत, जिसकी जो कंटेंट है आज तक कभी पुरानी नहीं हुई। दे आर वेरी न्यू टू ऑल ऑफ अस। और इंटरेस्टिंगली आज भी हम उतना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं इसमें जितनी नीति की बातें हैं, एथिक्स है, वैल्यूज है, या फिर क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। और मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द that is epics are grey in nature। तो हर एक चीज को देखने का जो नजरिया है, जो बुरा है वो बुरा क्यों है, और वो कैसे अच्छा हो सकता था, तो हर एक चीज को लेके इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और these were part of our civilization from long ago, because ये जो 2 एपिक्स है, इन लोगों ने इतना इन्फ्लुएंस किया है हमें कि आज भी हम कोई स्टेप उठाने जाए तो हमारे सामने वो एग्जाम्पल्स के रूप में वो चरित्र खड़े हो जाते हैं। तो रामायण महाभारत के सारे चरित्रों के बारे में पढ़ना है, जो मैं आपको कवर करा दूंगी। देन